जो है बहुत ही सुंदर भाव विभोर हो जाती है। और आज हिमांचल माँ भगवती पार्वती की विदाई करते हैं। ओ अम्बा जगदम्बा अज गौरा रोई रे, विदाई का समय होता है। जो पिता होता है वो बड़ा सा बड़ा दुख, बड़ा सा बड़ा कष्ट सह करके भी अपने आंसू पी जाता है। लेकिन जब बेटी की विदाई होती है तो वही पिता एक कोने पर बैठ करके और बच्चे को मुंह से लगा कर पेट भर होता है। हिमांचल महाराज माँ गौरा को विदा कर रहे हैं। माँ गौरा डोली पर बैठी है। माँ गौरा जितनी बार पिता को देखे, भाइयों को देखे, माँ को देखे, उतनी बार पकड़ लेती है। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में बड़ा सुंदर लिखा है। ओ अम्बा जगदम्बा की जय, वंदे वंदे तुष्टमानमप्रमेयमिदं मदं पूर्णं पूर्णकरं पूर्णम् अखिलेश्वर वसां शिवां। भगवान शिव माँ भगवती पार्वती के साथ कैलाश पर्वत का आगमन होता है और सभी देववृंदों का भोज होता है। सुंदर उत्सव मनाया जाता है कैलाश पर्वत पर और सभी देवता भगवान शिव और पार्वती से विदा लेकर के अपने अपने धाम को प्रस्थान करते हैं। और इधर सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि बहुत वर्षों तक भगवान शिव और माँ भगवती पार्वती कैलाश पर निवास करते हैं। देवता लोग इधर बहुत चिंतित हो जाते हैं और देवलोक तारकासुर नाम का एक दैत्य था, उसका उत्पात बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसी के लिए ही माँ भगवती पार्वती का विवाह देवों ने मिलकर के कराया था। तो सभी समस्त देवता भगवान नारायण के पास में जाते हैं ब्रह्मा जी को साथ में लेकर के और प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, बहुत समय व्यतीत हो गया, यह तारकासुर नामक जो असुर है इसने हम समस्त देवताओं को अपने अपने स्थान से दूर कर दिया है। जब भगवान शिव के पुत्र का जन्म होगा तभी इसका उद्धार होगा। सूत जी महाराज से सौनक आदि ऋषि पूछते हैं कि यह तारकासुर किसका पुत्र था। तो तारकासुर की उत्पत्ति की कथा सूत जी महाराज वर्णन करते हुए सुनाते हैं कि प्रथमं तारकस्य भवं शृणुत नारद यदर्थं महायत्नो कृतो दैव शिवाश्रये। सूत जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं कि दिति के जो पुत्र थे हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, तो हिरण्याक्ष ने भी भगवान पाराह के द्वारा जब उसका उद्धार हो गया तो दिति ने फिर महर्षि कश्यप से प्रार्थना की कि आप मुझे कोई ऐसा पुत्र प्रदान करें जो देवताओं पर विजय प्राप्त करे। तो कश्यप ऋषि बोलते हैं तपः कुरु शुचि भूत्वा ब्राह्मणश्चायुतं समः चोद्भवस्य तत्पूर्वं भविता मे सुतादयः। हे भद्रे, यदि तुम पवित्र होकर के और ब्रह्मा के 10,000 वर्ष तक तप करो तो अवश्य ही महापराक्रमी तुम्हारे यहाँ पुत्र होगा। और दिति जो है श्रद्धा के साथ वहाँ तपस्या करती है और कालांतर में उनके यहाँ वज्र से आज्ञा लेकर के बलपूर्वक देवराज इंद्र तथा समस्त देवताओं को पकड़ करके और अनेक प्रकार से दंड देने लगा और उसके दुख से सभी देवता लोग अत्यंत दुखी हो गए। तब देवराज इंद्र की प्रार्थना पर समस्त देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। तो ब्रह्मा जी ने बजरंग को समझाया। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे बजरंग, तुम इन देवताओं को क्यों कष्ट दे रहे हो?
और यह तुम्हारे भाई हैं, इन सबको मुक्त कर दो। और उसी समय ब्रह्मा जी उस वज्रांग का विवाह कराते हैं। परांगी नाम की एक कन्या थी, उस कन्या के नाम के साथ उस वज्रांग का विवाह। कहा कि मुझे आप ऐसा वरदान प्रदान करें कि इंद्र को दुख देने वाला पुत्र मेरे यहाँ पैदा हो। जब उसकी पत्नी ने ऐसा कहा तो वज्रांग ने विचार किया कि यदि इसकी इच्छा पूरी नहीं करता हूँ तब भी मेरा दोष है, यदि पूरी कर देता हूँ तो मैंने देवों को वचन दिया है, ब्रह्मदेव को वचन दिया है कि मैं देवताओं को परेशान नहीं करूँगा। अंत में उसने विचार करके कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें ऐसा वरदान देता हूँ और तुम्हारे यहाँ इंद्र को पराजित करने वाला पुत्र उत्पन्न होगा। तो उसी के यहाँ तारकासुर नामक जो यह असुर है, इसकी उत्पत्ति होती है। यह तारकासुर अत्यंत बलवान दैत्य था। अतसा गर्भमाधाता पारंगी तदोरारात सवर्धस्य तर्ये ब्रूहि वर्षे सुचेतशः। जब उसका जन्म हुआ उस समय जितनी भी देवों की प्रतिमाएं थी वो सब उछल उछल करके रुदन करने लगी, आंधी चलने लगी, वृक्ष जो है आंधियां चलने लगी, बहुत सारे उत्पात होने लगे प्रकृति में। और तत्पश्चात वह जो महाबली पराक्रमी तारक दैत्य था, वह जब बड़ा हुआ तो तपस्या करने के लिए अपनी माँ से आज्ञा मांगता है कि हे माँ, मुझे आप आज्ञा दो, मैं तप करूंगा और तप के द्वारा इन देवताओं को मैं परास्त करूंगा। और शुक्राचार्य जी से भी आज्ञा लेकर के वह तारकासुर एक अंगूठे पर खड़े होकर के बहुत वर्षों तक तप किया और 100 वर्ष जल पीकर, 100 वर्ष तक वायु पीकर और 100 वर्ष तक जल में खड़ा रह करके कठोर तप किया उस तारकासुर ने। तारकासुर की वर्षों की तपस्या देख करके लोक पितामह ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी बोलते हैं वरम ब्रोहि, वर मांगो। तो कहता है हे पितामह, यदि आप वर देने आए हैं, मेरे ऊपर प्रसन्न है, तो मैं ऐसा आपसे वर चाहता हूँ, उसे आप श्रवण करें। यदि प्रसन्नो देवेश यदि देवो वराओ ममो तेयं वरद्वयं मह्यं कृपां कृत्वा ममोपरि। हे देवेश, आप मुझे 2 वरदान दीजिए। मैं आपसे 2 वरदान मांगता हूँ कि आपके बनाए हुए समस्त लोक का कोई भी पुरुष या स्त्री मुझे ना मार पाए और भगवान शिव से उत्पन्न पुत्र के द्वारा ही मेरा वध हो। वह समस्त देवताओं को साथ में लेकर जब सेनापति बन करके भगवान शिव का पुत्र आएगा, उसी के हाथों मेरी मृत्यु हो। वह जानता था कि भगवान शिव का अब कोई पुत्र है नहीं तो मेरा वध होगा नहीं, ऐसा ब्रह्मा जी से उसने वरदान मांगा था। ब्रह्मा जी ने भी उसे तथास्तु कह दिया और चले गए। कालांतर में वह असुर अनेक प्रकार से जितने भी देवी देवता थे, इंद्र आदि का सिंहासन सबका छीन लिया, देवों को सब तितर बितर कर दिया। समस्त देवता बहुत ही परेशान हो करके और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं कि हे ब्रह्मदेव, आप भगवान शिव और माँ भगवती पार्वती के विवाह का बहुत समय व्यतीत हो गया, अभी तक कोई संतान उनके यहाँ नहीं हुई है। यह तारकासुर नामक जो असुर है, यह उत्पात मचा रहा है, इससे हमारी रक्षा करें। और देवताओं को लेकर के ब्रह्मदेव भगवान नारायण के धाम में जाते हैं और वहाँ पर भगवान नारायण से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हम देवताओं की और विनती सुने और भगवान शिव किस प्रकार प्रसन्न होंगे वो हमें कोई उपाय बताएं। तो भगवान श्रीमन नारायण कहते हैं, चिंता नास्ति जगद्धाता सर्वं भद्रं भविष्यति शरणं ब्रजदेवेशो शंकरस्य महाप्रभु। भगवान नारायण कहते हैं, हे जगत के विधाता ब्रह्मा जी, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब प्रकार से कल्याण ही होगा। हे देवेश, आप महाप्रभु शंकर की शरण में जाइए तो आपके अवश्य ही चिंता का निवारण करेंगे और
जो कार्य ठीक समय में किया जाता है वही सफल होता है। तो भगवान शंकर के अभीष्ट को भग्न करने में कोई ऐसा है नहीं जो सामर्थ्य हो। भगवान शिव के विहार में कौन विघ्न उत्पन्न करे। हम आप या देवताओं में किसी में ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं है जो भगवान शिव के विहार को बीच में ही भंग करे। तो हम सब लोगों को भगवान शिव के यहाँ चल करके और उन्हीं की प्रार्थना करनी चाहिए और भगवान शिव अवश्य ही हमारे ऊपर प्रसन्न होकर के समस्त देवताओं का उद्धार करेंगे और उसके लिए उपाय बतलाएंगे। समस्त देवी देवताओं को लेकर के भगवान श्रीमन नारायण भगवान शिव के धाम पर पहुंचते हैं, जहां भगवान शिव मां भगवती पार्वती के साथ गुफा में विहार कर रहे थे और समस्त देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की है